मेरी जिंदगी में एक दौर था जब मैं सिर्फ बड़े सपने देखता था और उन्हें पाने के लिए भागता रहता था। मैं रोहन हूं और ये कहानी मेरी अपनी है, एक ऐसी घटना जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। मुझे लगता था कामयाबी सिर्फ पैसे से आती है, पर मेरे दादाजी, मेरे बाबा ने मुझे एक ऐसा सच सिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से सरकारी दफ्तर में नौकरी करके गुजार दी थी। वे हमेशा पैसे बचाने पर जोर देते थे, हर चीज को संभाल कर रखते थे। हम सब घर में सोचते थे कि बाबा बस पुराने जमाने के हैं, उनकी बातें हमें समझ नहीं आती थी। बाबा का एक अजीब सा शौक था पुरानी चाबियां जमा करना। उनके पास एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा था जिसमें हर आकार और तरह की चाबियां भरी रहती थी। कुछ जंग लगी, कुछ चमकती हुई, कुछ बहुत छोटी, कुछ बड़ी। मैं अक्सर उनसे पूछता था, बाबा ये इतनी चाबियां किस काम की हैं? वो बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, हर चाबी का अपना एक राज होता है, बस सही ताले की तलाश होती है। मुझे उनकी बात कभी समझ नहीं आई थी। तब मैं बड़ा हुआ। शहर के एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैंने दाखिला लिया। लेकिन तभी हमारे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी की नौकरी में अचानक दिक्कतें आ गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने का डर सताने लगा। मैंने कई जगहों पर पार्ट टाइम काम ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। मैं हताश हो चुका था। और फिर एक दिन बाबा बहुत बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उनका दिल बहुत कमजोर हो गया है और उन्हें तुरंत एक बड़े और महंगे ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च लाखों में था। हमारे परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। पिताजी ने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मदद मांगी, पर कोई बड़ी मदद नहीं मिली। मैं हताश हो गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, बाबा भी नहीं बचेंगे और मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। रात के अंधेरे में मैं बाबा के कमरे में बैठा था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बाबा के पास रखी वो पुरानी चाबियों का बक्सा देखा। पता नहीं क्यों मैंने उस बक्से को उठा लिया। चाबियां बिखरी हुई थी। हर चाबी अपनी कोई अनकही कहानी कहती लग रही थी। तभी मुझे बाबा का वो वाक्य याद आया, हर चाबी का अपना एक राज होता है। उसी रात मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। बाबा ने कभी अपने काम के कागजात या कोई कीमती चीजें किसी अलमारी या तिजोरी में रखी होंगी, पर वो कहाँ होंगी? बाबा कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करते थे कि घर के बाहर पैसे रखें। मैंने बाबा के पुराने सामान को खंगालना शुरू किया। उनकी अलमारी, उनके दराज, उनकी पुरानी किताबें, सब जगह देखा। कुछ नहीं मिला। फिर मेरी नजर एक पुराने धूल भरे मेज पर पड़ी। मेज के नीचे एक छोटा सा दराज था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने कई बार उसे खोलने की कोशिश की थी, पर वो खुलता नहीं था। मैंने बाबा की चाबियों के बक्से से एक चाबी उठाई। वो एक छोटी सी पुरानी सी चाबी थी। मैंने उसे दराज में डाला और घुमाया। क्लिक! दराज खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक और छोटा सा धातु का बक्सा था। मैंने बक्से को बाहर निकाला। उस पर कोई ताला नहीं था। मैंने उसे खोला। बक्से में नोटों की गड्डियां थी, पुरानी पर सहेजी हुई, और साथ में एक कागज का टुकड़ा था। उस पर बाबा की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, बेटा रोहन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं या तो बहुत बीमार हूं या अब नहीं रहा। ये पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए हैं और मेरी एक और ख्वाहिश है तुम्हारे। गांव में जहां हमारी पुरानी जमीन है, वहां एक छोटा सा स्कूल बनवा देना। मैंने अपनी सारी बचत इसमें लगा दी है। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें पैसे की अहमियत और मेहनत का पाठ सिखाना चाहता था। ये पैसा मेरी मेहनत का है, तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। उस वक्त मेरी आंखों से जो आंसू बहे, वो सिर्फ दुख के नहीं थे। वो सिर्फ पैसे पा लेने की खुशी के भी नहीं थे। वो बाबा की खामोश मोहब्बत के थे, उनके वर्षों के त्याग के थे और उनके अटूट विश्वास के थे। जिस बाबा को मैं
पुराने विचारों वाला सिर्फ चाबियां जमा करने वाला समझता था। वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे और मेरे भविष्य के लिए जीते रहे थे। मुझे तब समझ आया वो हर चाबी एक उम्मीद का ताला खोलती थी, और उन सब का राज ये पैसा था। मैंने तुरंत पैसे अस्पताल में जमा कराए। बाबा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब बाबा होश में आए, मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, आपने मेरे लिए जो किया उसका मैं कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कर्ज नहीं बेटा, ये तो प्यार है। और अब तुम्हें अपनी चाबी मिल गई है। अपनी जिंदगी का ताला खोलो और उस स्कूल को बनाना मत भूलना। आज मैं एक इंजीनियर हूं। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और सबसे खास बात, मैंने बाबा की आखिरी इच्छा पूरी की और अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। हर बार जब मैं उस स्कूल को देखता हूं, मुझे बाबा की वो पुरानी चाबियां और उनका वो राज याद आता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पैसों में नहीं, बल्कि उन खामोश कुर्बानियों और निस्वार्थ प्रेम में है जो मेरे अपनों ने मेरे लिए की। ये मेरी कहानी है एक ऐसी सच्चाई जिसने मुझे जीना सिखाया।